बाइबल में 2 मर्डर के बारे में बाइबल बताती है। आज हम उसमें से सीखने की कोशिश करेंगे कि प्रभु की आत्मा क्या कहती है। सुनिए, पहला वाला मर्डर के बारे में पढ़ेंगे, जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 8 and 11। पेज नंबर 5। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। यहाँ पे एक व्यक्ति है जिसका नाम है कैन और एक व्यक्ति है जिसका नाम है, और ये दोनों किसके पुत्र हैं? आदम के। तो आदम के 2 पुत्र थे, कैन और हाबिल। ठीक है, अब सुनिए। तो हाबिल के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है कि वो धर्मी था। कैन के बारे में ऐसा नहीं लिखा कि वो बहुत ज्यादा धर्मी था। कभी लिखा है? नहीं, इट इज नेवर मेंशन। लेकिन बाइबल इस बात को जरूर बताती है कि परमेश्वर ने कैन के भेंट को क्या नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। और परमेश्वर ने रीजन भी बताया कि तू क्यों क्रोधित होता, देख पाप जो है द्वार पर क्या है, छिपा रहता है। परमेश्वर ने वार्न किया, लेकिन उसके बाद कैन और ज्यादा गुस्से में आ गया और उसने हाबिल को बुलाया और उसे जाकर उसे क्या कर दिया, मार दिया। सुनिए, यहाँ पे सबको स्टोरी पता है इसलिए मैं स्टॉप हो रहा हूँ, लेकिन आप सुनना ध्यान से। यहाँ एक मर्डर हुआ एक राइचस मैन का। किसका? राइचस मैन का। और कैन का मर्डर करने का उद्देश्य ये था कि वो परमेश्वर के साइट पे फेवर को प्राप्त करे, क्योंकि अब हाबिल नहीं रहा, उसका कॉम्पिटिटर क्या हो गया, खत्म हो गया। अब जो सारा जो अटेंशन है वो किसके ऊपर आ जाएगा? कैन के ऊपर आ जाएगा। अर्थात जो कुछ भी ये चढ़ाए, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है प्रभु के पास, वहां तो कैन है, हाबिल है, यहाँ पे 2 है। किसने? कैन और हाबिल। तो इसने क्या किया कि अपने कॉम्पिटिटर को क्या करना चाह रहा है, खत्म करना चाह रहा है, ताकि क्या कर सके, परमेश्वर का फेवर पा सके। सुनो, हाबिल को मारना कभी भी परमेश्वर के फेवर को आपके लाइफ के ऊपर नहीं लेकर आएगा। क्या आप समझ रहे? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं इस सेंटेंस को कि हाबिल को मार देना कभी भी परमेश्वर के फेवर को आपके लाइफ में लेकर नहीं आएगा। सुनो, अगर मैं इसको दूसरे शब्दों में कहूं तो मैंने कहा धार्मिकता से जुड़ी हुई चीजों को मार देना कभी भी आपके लाइफ में परमेश्वर के फेवर को लेकर नहीं आएगा। क्या आप समझ गए? तो एवरी टाइम जब आप परमेश्वर के कामों को मारते हो, आप फेवर खोते हो। एवरी टाइम जब आप परमेश्वर को सेकेंडरी कर देते हो और समथिंग आपकी लाइफ में प्रायोरिटी रहती, आप अपने फेवर को क्या करते हो, खो देते हो। क्या आप समझ रहे हैं? इसे ध्यान से सुनना। अब जब मैं इस बात को कह रहा हूं, आप में एक थॉट आएगा कि हम कहां मारते हैं, हमने तो किसी का मर्डर नहीं किया। कैन ने हाबिल को मारा, ठीक है, उसने लिटरली मारा, लेकिन आप और मैं भी एक प्रकार की हत्याएं करते हैं परमेश्वर की चीजों को ना मानकर। क्या आप समझ रहे? जब परमेश्वर कहता है कि हमें ये काम करने हैं, वी डोंट डू, हम नहीं करते। जब चीजें आपके लाइफ में रिलीज की जाती है, जिम्मेदारियां आपके लाइफ में दी जाती है, आप करते नहीं हो क्योंकि सेकेंडरी चीजें आपके ऊपर आ जाती है। आप क्या कर रहे हो जानते हो? आप अपने फेवर को क्या कर रहे हैं? तो पर्सन जो छोटी बातों पे कामयाब नहीं है, ईमानदार नहीं है, आलस्यता के वजह से, काम ना करने की वजह से, या किसी भी कारण से, मैं आपको बताना चाहता हूँ वो आगे भी परमेश्वर के फेवर को प्राप्त नहीं करेगा। क्या आप समझ रहे हैं? The favor of God, परमेश्वर का जो फेवर है, फेवर क्या होता है? अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह। और जब परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में ना, वो ऐसा लगेगा कि परमेश्वर खाली उसी का सुनता है, उसी का पक्ष लेता है। सुनो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मूसा के पास फेवर था, बोलिए मूसा के पास फेवर था, ठीक है। अंतर बता रहा हूँ, देखो, फेवर जिसके पास नहीं होता। हारून के पास भी परमेश्वर का फेवर था, लिटिल बिट। मरियम जो थी हारून की बहन, उसके पास भी क्या था? हाँ, ये लीडर्स थे। लेकिन जब मूसा प्रार्थना किया और जब हारून प्रार्थना किया और जब मरियम प्रार्थना करी, ये तीनों के अप्रोच पे, यानी कि परमेश्वर के पास जो संबंध है उसमें एक अंतर है। जब मूसा प्रार्थना करता था, परमेश्वर का काम नष्ट होता था। लेकिन एक बार मरियम ने कहा, क्या मूसा से ही परमेश्वर बातें करता है? क्या आप सुन रहे हैं? कौन बोल रहा है? मरियम कोई साधारण नहीं थी, ये लीडर थी। क्या थी?
लीडर थी। याद रखना इस बात को, मरियम कोई साधारण नहीं थी, ये 22 लाख लोगों की क्या थी? लीडर थी। और मरियम ने बोला कि क्या परमेश्वर सिर्फ मूसा से ही बातें करता, हमसे नहीं करता? इमीडिएटली जो काम हुआ वो था, ये था कि मरियम का शरीर है वो कोड़ से भर गया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, फेवर किसके पास था, मरियम के पास या मूसा के पास? मूसा के पास। क्यों? दोनों के ऊपर फेवर था कि नहीं? तभी तो लीडर थे। लेकिन अब फेवर किसकी ओर शिफ्ट हो रहा है? जब दोनों फेवर वाले व्यक्ति काम करे तो परमेश्वर ने फेवर किसकी ओर दिखाया? मूसा की ओर। क्यों? अब ये बताइए क्यों? छोटी बातों में मानना, छोटी बातों पे क्या था? जा उधर जा, चला जाता, जा ये बहुत बोल देता, ये काम कर, नील नदी का पानी ले लेता। छोटी बातों पे क्या था? आपको पता है जब आप परमेश्वर के विल को देखो, मूसा भी कई बार आर्ग्यूमेंट किया, परमेश्वर मैं भद्दे उठ रहा हूँ, मैं नहीं जाऊंगा, मैं क्यों कर जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा, कैसे जाऊंगा? लेकिन उसने हर बार परमेश्वर की आज्ञाओं को माना। हालेलुया। क्या आप समझ रहे? एवरी टाइम, हर बार उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को क्या किया? सारी चीजों को हटा दिया। उसने बोला सबसे पहले अगर मुझे कुछ काम करना है तो परमेश्वर की आज्ञा मानना है। आमीन, हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, सुनिए, ये जो चीज है, आप जितनी मर्जी मुझे बोल दो, प्रभु मुझे ये बोल रहा, वो बोल रहा, ये कर रहा, मैं दर्शन देख रहा हूं, लेकिन आपको पता बुनियादी तृतीय से अगर आप ठीक नहीं हो, you will never lost, आप ज्यादा लंबे नहीं चलोगे। क्या आप समझ रहे हैं? आप ज्यादा लंबे। कई लोगों को ना मिनिस्ट्री ग्लैमरस लगता है, वे काम करना नहीं चाहते, दिमाग लगाते हैं। आपको पता नहीं होगा, मैं आज भी चर्च के काम करता हूँ। मैं आपको पिछले संडे भी देख रहा था, मैंने एक सामान को धोकर अंदर रखा है। आप इसे कितने काम करें? आज भी मैंने एक चर्च को झाड़ू लगाया। दिस इज मिनिस्ट्री। आप में से कौन है जो सेक्रीफाइस करके ये उत्तरदायित्व लेने के लिए आगे आया? कोई नहीं है। लेकिन मिनिस्ट्री डिमांड्स दिस। क्या होता है? मिनिस्ट्री डिमांड्स करता है इस चीजों को। आपके खाने जो बने उसको भी हमने कल रात को काटा है। सो मिनिस्ट्री डिमांड्स दिस। मिनिस्ट्री ये चीजें नहीं है कि आप बड़े पद पे आकर बस सेवकाई करो। इट इज नॉट मिनिस्ट्री। द थिंग दैट आप अंधेरे में करते हो, जैसे कीर्ति दीदी लोग, उनको मैसेज नहीं मिलता, सर्वर नहीं मिलता, दे आर डूइंग वर्क्स। वो बाहर काम करें, धूप में काम करें, आग के पास करें, गर्मी हो चाहे बरसात हो चाहे कुछ भी हो, ताकि आपको एक भोजन मिल सके शारीरिक तौर पे भी। ये सेवकाई है, और ये जो सेवकाई है उनके लाइफ में अनुग्रह को उत्पन्न करेगा। पता है इनके बढ़ने का कारण क्या है? उनका सेवकाई, जो कमिटमेंट उन्होंने दिया, संगीता दीदी ने दिया, जितने किचन टीम है उन्होंने दिया, ये उनके बढ़ने का क्या कारण? लेकिन जब आपकी बारी और हमारी बारी आती है ना, वी आर माइंडेड पर्सन। हम क्या है? बोलिए, हम क्या है? जहां कुछ उठाना रहेगा हम धीरे से इधर चले जाएंगे, अरे वो लोग तो है ना, उठा लेंगे। सो द मोमेंट यू डू, जिस क्षण आपने अपने दिमाग को लगाया, आपने प्रभु के राज्य का काम टाल दिया, द मोमेंट यू लॉस्ट द ग्रेस, उसी क्षण आपने क्या कर दिया? परमेश्वर के अनुग्रह को छोड़ दिया। क्योंकि परमेश्वर योग्य व्यक्तियों को नहीं ढूंढ रहा, परमेश्वर अवेलेबल व्यक्तियों को ढूंढ रहा है। फिर कह रहा हूं, परमेश्वर योग्य व्यक्तियों को नहीं ढूंढ रहा, परमेश्वर उपलब्ध लोगों को ढूंढ रहा है जो उसकी योजना के अनुसार काम करे। क्या आप समझ रहे हैं? हाथ उठाओ सारे लोग। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो बोलो अपने बगल वाले को, परमेश्वर योग्य व्यक्तियों को नहीं ढूंढता, लेकिन उपलब्ध व्यक्तियों को ढूंढता है। हालेलुया। सुनो, सो द मोमेंट यू डिनाई, जब आप दिमाग लगाते हो और अपनी चीजों को कतराते हो, बचते हो सारी चीजों से, यू लॉस्ट द फेवर। आप क्या कर दिए?
फेवर को क्या कर दिया?